हेलो स्टूडेंट, आई एम मनोज राजपूत। आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के ही कुछ क्वेश्चन जो हम पिछली जो वीडियो है वो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पे की थी, तो आगे ही उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 30। तो 30 क्वेश्चन में स्टार्टिंग करते हैं। तो जैसे कि इसमें लिखा है, अन्नू और भगवान दो पार्टनर हैं, ए एंड बी नाम दे दिया इनको हमने। रेशो है 3:1 और गुडविल अपेयर इन द बुक्स 4,40,000 और राजा एज ए न्यू पार्टनर यानी आर एज ए न्यू पार्टनर जिसका शेयर है, तीनों का कंबाइंड शेयर दिया हुआ है। आने के बाद ए बी और आर तीनों की रेशो है 2:1 और गुडविल अपियर इन द बुक्स आपको गिवन है। गुडविल अपियर इन द बुक्स, तो ये आपको मैंने बताई हुई है, ये ऑल गुडविल होती है ₹4,40,000 एंड आर ब्रिंग कैपिटल ₹1,00,000 एंड नेसेसरी शेयर ऑफ गुडविल ऑफ प्रीमियम। आर गुडविल भी ला रहा है यानी आर ब्रिंग प्रीमियम फॉर गुडविल, बट मेंशन नहीं है कि कितनी गुडविल है। और गुडविल ऑफ द फर्म आपको गिवन है, गुडविल ऑफ फर्म 2,50,000 और आपसे इसकी जर्नल एंट्रीज पूछी है, तो हम इसकी जर्नल एंट्रीज पास कर रहे हैं। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको ए और बी की रेशो दी हुई है 3:1 जो कि हमारी ओल्ड रेशो है, और ए बी आर में नया पार्टनर आने के बाद एक और रेशो है जो कि आपकी न्यू रेशो है। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो है ओल्ड माइनस न्यू, तो यहाँ पे ए की निकलेगी और बी की सेक्रीफाइसिंग रेशो निकलेगी। तो ए की 3/4, बी की 1/4 और न्यू रेशो 2/5 एंड 2/5। तो कैलकुलेट किया 20, 15 माइनस 8 7/20, 5 4 जा 20, तो यहाँ पे 5 और ये आपका 4 2 जा 8। तो यहाँ पे आप ध्यान से देख पा रहे हैं कि नेगेटिव आ गया, और मैंने आपको बताया था सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालते वक्त अगर कोई नेगेटिव होता है तो इसका मतलब ये है कि वो पार्टनर गेन कर रहा है और पॉजिटिव वाला जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है। एक बार और देख लेते हैं। ओल्ड रेशो ए की और बी की है 3/4 1/4 और न्यू रेशो है 2/5 एंड 2/5। तो 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, 4 2 जा 8, तो 7/20, 5 4 जा 20, 5 आपका इधर आ जाएगा, 4 2 जा 8 माइनस 3/20 यानी कि ये पर्सन गेन कर रहा है। तो ये क्वेश्चन का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ऐसा क्वेश्चन फर्स्ट टाइम हो रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। गुडविल अपीयर इन द बुक्स, पुरानी गुडविल 4,40,000 है, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। एक काम करते हैं, पहले आर की प्रीमियम फॉर गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं। आर प्रीमियम फॉर गुडविल लाया है बट कैलकुलेशन आपको नहीं दी हुई है, आपको खुद कैलकुलेट करना है। गुडविल ऑफ द फर्म 2,50,000 है, तो यहाँ पे आर की गुडविल निकाल लेते हैं। तो 2,50,000 जो है अमाउंट है फर्म की गुडविल का, जिसमें आर का शेयर कितना है, न्यू पार्टनर का शेयर है आपका 1/5। तो यहाँ पे 50,000 जो है गुडविल लेकर आया है नया पार्टनर। तो हम लाने की एंट्री पहले पास कर रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, गुडविल और कैपिटल लाने की जो एंट्री है वो कंबाइंड पास करते हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू आर कैपिटल। तो यहाँ पे देखिए गुडविल का अमाउंट कितना है आपका 50,000 है और आर की कैपिटल जो है 1,00,000 है। तो आप दोनों को ऐड करेंगे तो 1,50,000 जो है आपका कैश आ जाएगा, राइट। 50,000 गुडविल लेके आया है और अपने लिए 1,00,000 रुपये की कैपिटल लेके आया है, टोटल मिला के आपका 1,50,000 बन जाता है। अब जो प्रीमियम फॉर गुडविल है, जो न्यू पार्टनर गुडविल लेके आता है, प्रीमियम फॉर गुडविल जिसको हम बोलते हैं, तो ये ओनली सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर यहाँ पे ओनली ए है, तो ए को खाली गुडविल का अमाउंट मिलेगा टू ए कैपिटल अकाउंट। तो प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट है 50,000, यानी न्यू पार्टनर जो है ए को 50,000 तो देगा ही देगा, और बी भी यहाँ पे कुछ अमाउंट देगा क्योंकि बी ने 3/20 का गेन किया है। नेगेटिव खाली गेन को देखने के लिए काम आता है, बाकी नेगेटिव साइन को आप इग्नोर करें।
तो यहाँ पर जो भी गेन होता है, आपको एक फंडा समझा देता हूँ, जो भी पार्टनर सेक्रीफाइस करता है वो हमेशा क्रेडिट होगा, जो पार्टनर गेन करेगा वो हमेशा डेबिट होगा। तो यहाँ पर जो बी है वो बी कैपिटल अकाउंट जो है वो डेबिट होगा, तो बी कैपिटल अकाउंट यहाँ पे डेबिट, यानी बी भी पैसे देगा ए को। तो कितना पैसा देगा, जितना भी गुडविल ऑफ द फर्म है 2,50,000, उसका जितना भी इसने गेन किया होगा, तो गेन कितना किया है 3/20, तो इतना अमाउंट जो है ये ए को पे करेगा। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं अमाउंट, 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 20, तो ये 37,500 आपका अमाउंट आता है। दोनों मिलाकर 87,500 जो है ए को अमाउंट पे करेंगे। क्लियर है? तो 1,50,000 जो है टोटल अमाउंट लेके आया, जिसमें 50,000 प्रीमियम फॉर गुडविल बनती है न्यू पार्टनर की, और 1 लाख जो है अपने लिए कैपिटल लेके आया है। राइट, जो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आता है वो ओनली सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगी, और जो पार्टनर सेक्रीफाइस करता है वो क्रेडिट होगा। तो ए को पैसा मिलेगा 50,000 प्लस बी भी जो है गेन कर रहा है, वो भी जो है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को जो है कुछ ना कुछ शेयर देगा। तो जो बी गेन कर रहा है उसको हमने भी डेबिट कर दिया, और कितना पैसा देगा, जितनी गुडविल ऑफ फर्म है उसका 3/20 कैलकुलेट करके जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट जो है ए को पे किया जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन में एक और पॉइंट था जो मैं आपको समझा देता हूं। गुडविल ऑलरेडी बुक्स के अंदर अपीयर थी, ध्यान से देखिए, जिसको हम ओल्ड गुडविल के नाम से जानते हैं। 4,40,000 जो है अमाउंट आपका था। एक बार मैं इसको टैली कर लेता हूँ, कुछ अमाउंट ज़्यादा ही बड़ा है ये अमाउंट आपको, ठीक है। गुडविल अपीयर जो है 4,40,000 ही है, तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये ओल्ड गुडविल है, तो ओल्ड गुडविल जो है वो क्रेडिट की जाती है, क्योंकि डेबिट होती है बैलेंस शीट साइड में, इसको क्रेडिट करके राइट ऑफ कर दिया जाता है, और पुराने पार्टनर्स में पुरानी रेशो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड बी कैपिटल अकाउंट डेबिट। राइट, तो 4,40,000 को जो है हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो इसके बाद आप देखें तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 4,40,000 का यहाँ पे कैलकुलेट करके भी दिखाता हूँ। 4,40,000 का 3/4 एंड 1/4 ये आपके ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इसका 3/4 हम कैलकुलेट करेंगे तो 3,30,000 और 1,10,000 जो है आपका अमाउंट आ जाएगा। तो इस तरह से हमारी तीनों एंट्रीज जो है फिनिश हो चुकी हैं, और ये आपकी थर्ड एंट्री थी। राइट, इस तरह से हमारी यहाँ की समाप्ति होगी। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। राइट, ये कैश लेके आया है और प्रीमियम लेके आया है कैपिटल के रूप में, फिर ये हमने प्रीमियम का डिस्ट्रीब्यूशन किया, और ये ओल्ड गुडविल को हमने राइट ऑफ किया। इस तरह से क्वेश्चन हो जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम अच्छे लिस्ट में डाल सकते हैं, और एग्जाम से पहले आप इससे क्वेश्चंस को जरूर रिवाइज करें, तो आपके छोटे मोटे क्वेश्चन जो है इनके अंदर सारे कवर अप हो जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक्स और वाई पार्टनर है, जो कि ओल्ड रेशियो आपको गिवन है 3:2, तो ये ओल्ड रेशियो आपकी है, और जेड एज ए न्यू पार्टनर है 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, और जेड कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपनी कैपिटल और गुडविल इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टॉक, डेटर, लैंड एंड प्लांट एंड मशीनरी। तो अपने गुडविल और कैपिटल की जगह जो है ये चीज़ें लेके आए हैं, यानी यहाँ पे कैश में नहीं लेके आए हैं गुडविल और कैपिटल। तो यही हमारा नया पॉइंट है, तो ध्यान से देखिएगा। और गुडविल ऑफ द फर्म जो है वो 6 लाख है। तो सबसे पहले हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं जेड पार्टनर की, और यहाँ पे हमें जेलेंट्री पास करनी है गुडविल लाने की और कैपिटल लाने की। तो आइए करते हैं। सबसे पहले हम जेड की गुडविल निकाल रहे हैं, जेड का शेयर ऑफ प्रीमियम निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं गुडविल जो है 6 लाख है पूरे फर्म की, और न्यू पार्टनर का जो शेयर है वो 1/4 है। तो यहाँ पे 1,50,000 आपका अमाउंट हो गया जेड की गुडविल। राइट, तो जेड जो है 1,50,000 गुडविल लेके आया है। तो ये जितना भी टोटल अमाउंट है, इस अमाउंट में जितनी टोटल अमाउंट होगा उसमें से गुडविल वाला अमाउंट माइनस करेंगे तो कैपिटल निकल आएगी, क्योंकि अभी यहाँ पे ये नहीं बताया गया कि कितनी कैपिटल और कितना आपका प्रीमियम फॉर गुडविल है। तो आपको मैं बता दूं, जैसे आप एंट्री पास करते थे कैश अकाउंट डेबिट, तो यहाँ पे आप कितनी चीज़ें ला रहे हैं तो आप सब डेबिट करेंगे। जैसे बिजनेस के अंदर स्टॉक आ रहा है, स्टॉक डेबिट, डेटर भी बिजनेस में आ रहा है तो डेटर भी डेबिट। तो जितने भी एसेट्स हैं सब डेबिट होंगी। लैंड एसेट्स है ये भी डेबिट आपकी, प्लांट एंड मशीनरी है ये भी आपकी डेबिट करेंगे 40,000। तो 60, 80, 1,40,000 टू जेड कैपिटल टू
प्रीमियम फॉर गुडविल, राइट। तो जैसा कि पहले ही हमने कैलकुलेट कर चुके हैं, जो गुडविल का अमाउंट है वो 1,50,000 है। इनका टोटल अमाउंट चेक कर लेते हैं कितना बनता है। ये आई थिंक 2,80,000 अमाउंट बन रहा है, 180, 220 एंड 280। ये टोटल अमाउंट 280 है और 2,80,000 में से 1,50,000 अगर मैं माइनस करूं तो 1,30,000, यानी डेबिट क्रेडिट इक्वल होता है। अगर डेबिट में से क्रेडिट माइनस करता हूं तो क्रेडिट का अमाउंट 1,30,000 आता है। तो यानी हम यहाँ मान के चलेंगे कि जेड जो कैपिटल लाया है वो 1,30,000 लेके आया है। अब जो प्रीमियम फॉर गुडविल है उसको डेबिट करेंगे 1,50,000 को, और ये अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगा एक्स में और वाई में। तो जैसा कि आपको पता है सिंपल मेथड है। इस क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो इतनी बातें किस क्वेश्चन में लिखी होती है, एक्स और वाई पार्टनर है, जेड आ रहा है 1/4 शेयर के लिए, तो सिंपल मेथड है। अंडर सिंपल मेथड आपको पता है कि जो ओल्ड रेशो है वही आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी होती है, और गुडविल का अमाउंट हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटा जाता है, यानी कि 3:2 में इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 1,50,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो आएगा आपका 3/5 एंड 2/5, तो 90,000 और आपका 60,000 जो है आपका अमाउंट आएगा। तो इस तरह से हमारी ये 2 एंट्री हो गई, और 2 एंट्री के थ्रू हमारा जो है जर्नल एंट्री पास हो चुकी है, जिसमें न्यू पार्टनर गुडविल लेके आया होगा 1,50,000। क्वेश्चन में लिखा है साफ साफ कि जेड ने कंट्रीब्यूट किया कैपिटल भी और अपनी गुडविल भी। गुडविल 1,50,000 है और ये सारी चीज़ें लिखे आए। पहले हम यहाँ पे कैश लिखते थे पर कैश नहीं लिखे आए, तो ये सारी चीज़ें लेके आए तो डेबिट कर दिया टूवर्ड्स द। ये एक्चुअल में काइंड में है, ये आप यहाँ बोलेंगे कि जैसे गुडविल इन कैश में लाते हैं, यहाँ पे गुडविल लाया है काइंड में। काइंड में मतलब कुछ चीज़ें लाए हैं, स्टॉक, डेटर, लैंड और असेट्स, प्लांट एंड मशीनरी। तो ये सारी असेट्स से डेबिट हो गई टूवर्ड्स द प्रीमियम फॉर गुडविल एंड जेड कैपिटल अकाउंट, राइट। अब प्रीमियम फॉर गुडविल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो इन द सिंपल मेथड ओल्ड रेशियो इक्वल्स टू द सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड दैट इज 3:2। तो 1,50,000 आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है 90 और 60,000 के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन ये पूरा फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 32, जिसमें ऑलमोस्ट चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दी है पहले से ही। ए और बी पार्टनर है जिनके बीच में रेशियो है 1:2 एंड ए कैपिटल आपको गिवन है 8,000 एंड बी कैपिटल गिवन इज 10,000 एंड सी एज ए न्यू पार्टनर फॉर द 1/4 शेयर एंड सी ब्रिंग कैपिटल 8,000 एंड सी ब्रिंग गुडविल 6,000। अपने लिए कैपिटल लेके आया और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के लिए 6,000 प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया है, और अमाउंट ऑफ गुडविल जो है पार्टनर्स के थ्रू विड्रॉ कर लिया गया, यानी जिस सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को गुडविल का अमाउंट मिला होगा उन्होंने वो अमाउंट जो है विड्रॉ कर लिया है। तो यहाँ पे विड्रॉ की एक्स्ट्रा एंट्री पास होगी। प्रिपेयर द जर्नल एंट्रीज एंड द कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे जर्नल एंट्री और कैपिटल अकाउंट हमें प्रिपेयर करना है, तो आइए करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट है कैपिटल ला रहा है और गुडविल ला रहा है, इसकी एंट्री पास करना। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो यहाँ पे जो टोटल अमाउंट है वो 8,000 कैपिटल का है और 6,000 गुडविल का है। टोटल अमाउंट बनता है 14,000। अब जो प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट है वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। यहाँ पे एज्यूम किया जाएगा कि ये सिंपल मेथड है और सिंपल मेथड में आपके जो ओल्ड रेशियो गिवन होती है वही आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी गिवन होती है। तो 6,000 को मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा इन ओल्ड रेशियो, जो कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो है 1/3 एंड 2/3, यानी कि ओल्ड रेशियो के अंदर 1:2 में। तो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो आपका ये आता है 2,000 एंड 4,000। तो इस तरह से हमारी प्रीमियम फॉर गुडविल का भी हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है, फर्स्ट एंट्री, सेकेंड एंट्री। इसके बाद अमाउंट भी विड्रॉ कर लिया है पार्टनर ने कैश में। तो ये यहाँ पे ए और बी को देखो कैपिटल में यानी ट्रांसफर हुआ है 2,000 4,000, फिर इन्हीं लोगों ने जो है इस अमाउंट को विड्रॉ कर लिया है। तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट और बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। तो ये विड्रॉ करने की एंट्री होती है, बिजनेस से कैश चला गया और पार्टनर्स को डेबिट करने से उनकी उतनी कैपिटल जो है कम हो चुकी है। 2,000 ये, 4,000 ये, टोटल मिला के 6,000 जो है आपका ये फिनिश हो चुका है, खत्म हो चुका है। तो ये आपके थर्ड एंट्री थी,
राइट। तो हमारी जर्नल एंट्री पास हो चुकी है। कैपिटल अकाउंट हमें बनाना है। कैपिटल अकाउंट मैं आपको बना के दिखाता हूँ। तो इतने पार्ट को हम रफ कर देते हैं और यहाँ पे एक छोटा सा जो है पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। जिन लोगों ने पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना नहीं सीखा है पहले चैप्टर्स में, तो वो आप यहाँ पर देखें, बड़ा इजी है पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना। तो जितने पार्टनर है आप उतने कॉलम बना दीजिए, ए बी सी। जैसे कि यहाँ 3 पार्टनर हैं, ए बी सी, न्यू पार्टनर एक्स्ट्रा है यहाँ पे सी। सबसे पहले यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस डाला जाता है, कैपिटल डाली जाती है। ओपनिंग बैलेंस जो है 8000 एंड 10,000 था, राइट। सी जो पार्टनर है, अब ध्यान से देखिए, जहाँ जहाँ पे कैपिटल लिखी होगी वो अमाउंट यहाँ पर हम लेजर पोस्टिंग कर देंगे, जैसे आपने 11th स्टैंडर्ड में किया है। सी सबसे पहले यहाँ पे क्रेडिट है 8000 से, तो 8000 जो है सी क्रेडिट है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे बाय कैश, राइट। लेजर पोस्टिंग आप सबको आती है। सी क्रेडिट है, सी के क्रेडिट साइड में डाला, पर डेबिट साइड वाली चीजें लिखेंगे 8000। ए और बी क्रेडिट है 2000 4000, ये आपका बाय प्रीमियम फॉर गुडविल होगा अमाउंट, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। ए और बी यहाँ पे डेबिट भी है, यानी इन्होंने गुडविल अपनी विड्रॉ भी कर ली है, तो यहाँ पे हम 2 कैश लिखेंगे। ए और बी डेबिट, ए डेबिट और बी आपका डेबिट। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपका क्लोज हो जाएगा। देखिए कौन सी साइड बड़ी है, 10,000 14,000 8,000, 10,000 14,000 8,000, ये आपका 8,000, 14 - 4 आपका 10,000, 10 - 2 आपका 8,000। तो इस तरह से जो है आपकी बैलेंस सीडी आ चुकी है। ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है, ये आपकी ओपनिंग कैपिटल थी, यानी ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, ये बैलेंस सीडी है, क्लोजिंग कैपिटल है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो है अकाउंट बन गया है। हमें कोई और अकाउंट नहीं बनाना था, हमें खाली कैपिटल अकाउंट बनाना था। जो जो कैपिटल के अमाउंट्स थे वो मैंने इस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिए और ये हमारा जो है अकाउंट क्लोज हो चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 34। तो 34 क्वेश्चन में कुछ नई बातें होंगी। ए और बी पार्टनर है जिसमें रेशियो है 2:1। सी एज ए न्यू पार्टनर कितने शेयर के लिए है, 414 शेयर, जिसमें जो है सी की जो कैपिटल है, सी ब्रिंग कैपिटल, वो 30,000 है और 8,000 आउट ऑफ his share of goodwill, his share of rupees 10,000 for goodwill। तो यहाँ पे आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है और मेन पॉइंट है, आप इस चीज़ को देखें। ए और बी जो पार्टनर है उनकी ओल्ड रेशो आपको गिवन है 2:1। सी एज ए न्यू पार्टनर है 1/4 शेयर के लिए। सी लेके आ रहा है कैपिटल 30,000 और सी लेके आ रहा है 8,000 आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ रुपीज 10,000 फॉर गुडविल। सी का जो शेयर है वो 10,000 है गुडविल का, लानी 10,000 थी, पर लेके कितनी आया है, 8,000 लेके आया। यहाँ पर कितने नहीं गुडविल लेके आया, 2,000 जो है गुडविल लेके यहाँ पे नहीं आया पार्टनर। तो जो पार्टनर गुडविल नहीं लेके आया पार्ट, उसकी एंट्री क्या पास होती है, वो यहाँ पर मेन है। तो एंट्री पास करते हैं। इस क्वेश्चन में पास करनी है जर्नल एंट्रीज एट द टाइम ऑफ पार्टनर ऑफ न्यू एडमिशन, जर्नल एंट्रीज। तो सबसे पहले हम एंट्री पास करते हैं कैपिटल की और प्रीमियम फॉर गुडविल की। कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो यहाँ पे कैपिटल 30,000 लेके आया है और 8,000 जो है गुडविल लेके आया है। टोटल कितना लेके आया है, 838,000। तो जो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आए हैं ये डिस्ट्रीब्यूट होती है आपके सेक्रीफाइजिंग पार्टनर में। तो सिंपल मेथड है, तो सेक्रीफाइजिंग पार्टनर आपके यही होंगे ए और बी, और रेशियो भी 2:1 ही होगी। तो ए में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और बी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 8,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ए और बी में। तो यहाँ पे मैं डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहा हूँ। रेशियो आपकी वही होगी 8,000 का 2/3। तो यहाँ पे पॉइंट्स में आंसर आएंगे तो आप इसको अप्रोक्स कर लेंगे। तो 8,000 का 1/3 आप निकालेंगे तो ये आपका 2667 आएगा। इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, 2667 × 2, तो ये आपका 5333 अमाउंट आ जाएगा। तो इस तरह से जो है यहाँ पे गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन
हो चुका है। फर्स्ट एंट्री कैपिटल और गुडविल लाने की, देन सेकेंड एंट्री जो 8000 गुडविल लेके आया उसके डिस्ट्रीब्यूशन की, थर्ड एंट्री यानी 10,000 में से 8000 गुडविल लेके आया है यानी 2000 गुडविल नहीं लेके आया, तो गुडविल ना लाने की यानी मैंने आपको एंट्री लिखवाई थी, केस था व्हेन न्यू पार्टनर अनेबल टू ब्रिंग द गुडविल, राइट। तो उसकी एंट्री पास करते हैं, न्यू पार्टनर की कैपिटल डेबिट यानी उसकी पार्टनर के कैपिटल से उसको हम राइट ऑफ कर लेते हैं, और ए और बी सेक्रीफाइसिंग अपने में बांट लेंगे उसकी कैपिटल के थ्रू। तो 2000 जो नहीं लेके आया उसके कैपिटल अकाउंट से हम कट करेंगे, और रेशियो आपकी वही है सेम, 2000 का 2/3 एंड 2000 का 1/3, राइट। तो एंट्री पास कर लेते हैं, 2000 का 1/3 कैलकुलेट करते हैं 667 मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं तो 13333। इस तरह से जो है एंट्री पास हो चुकी हैं। 3 एंट्री यहाँ पे हुई है, गुडविल और कैपिटल लाने की एंट्री, फिर गुडविल जो लेके आया है 10,000 में से 8000, उस 8000 के डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री, और जो 2000 नहीं लेके आया वो उसकी कैपिटल अकाउंट से हमने चार्ज कर लिया। तो मैंने आपको एंट्री लिखवाई हुई थी, न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपकी 2:1 ही इस क्वेश्चन के अंदर रिपीट होगी यानी यूज होगी। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन भी ओवर हो चुका है, 34 क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 35 करते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। ए और बी पार्टनर है जो कि ओल्ड रेशो है, और 3:2 रेशो इनमें। सी एज ए न्यू पार्टनर 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, जिसने बोला है साफ साफ कि 1/6 लिया है इसने ए से और 1/12 लिया है बी से, यानी ए और बी ने इतना इतना सेक्रीफाइस भी किया है, यानी इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो भी है। सी ओनली 60% जो है शेयर ऑफ गुडविल लेके आया है, ओनली 60% अपना पार्ट लेके आया गुडविल का, बाकी नहीं लेके आया। गुडविल जो वैल्यूड है वो 1 लाख है पूरे फर्म की। जो गुडविल इज वैल्यूड वर्ड लिखा होता है तो गुडविल पूरे फर्म की दी होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम गुडविल निकालते हैं सी की, तो सी इज गुडविल निकालते हैं। 1 लाख में से जो इसका हिस्सा है 1/4 वो है 25,000, और 25,000 में से ब्रिंग कितना किया है, तो 25,000 का 60%, तो 60% जो बनता है वो आपका 15,000 बनता है, राइट, 25, ठीक है। तो बाकी जो 10,000 है वो अनेबल टू ब्रिंग है, नॉट ब्रिंग, राइट। 25,000 में से 15,000 लाया गया है यानी 60%, बाकी जो 40% बचता है 25,000 का वो ये लेकर नहीं आया है, तो हमें एंट्री सारी पास करनी है। और साथ के साथ हम जरा सेक्रीफाइसिंग रेशियो अगर निकालें तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या निकलेगी ए और बी के बीच में, तो 1/6 और 1/12 की अगर हम इक्वेट करें तो ये 2:1 यानी 2:1 रेशियो जो है वो आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, यानी हमने इसके डिनोमिनेटर को इक्वेट किया तो रेशियो 2:1 निकल के आया, ये हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। तो कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, तो जितनी गुडविल लेके आया हम उसकी एंट्री कर रहे हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल इज 15,000, तो जो ब्रिंग अमाउंट है वो 15,000 है, तो 15,000 जो लेके आया उसकी एंट्री पास हमने कर दी है। प्रीमियम फॉर गुडविल को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किसमें, ए और बी में, टू ए कैपिटल और टू बी कैपिटल, टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। तो 15,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 15,000 का 2/3 एंड 1/3, ये आपका अमाउंट है। 10,000 और 5,000 ये आपका अमाउंट हो गया, टोटल अमाउंट 15,000, राइट। तो 15,000 को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फर्स्ट एंट्री ये है, सेकेंड एंट्री ये है, अब थर्ड एंट्री वो है जो अमाउंट ये लेकर नहीं आया, तो ये न्यू पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से चार्ज करेंगे, यानी सी के कैपिटल अकाउंट से चार्ज करेंगे 10,000, कौन, ए और बी, तो ए कैपिटल टू बी कैपिटल। तो 10,000 का जो अमाउंट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम 2/3 और 1/3 में, यही सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। तो जो अमाउंट कैलकुलेट होगा ये होगा 3,333 एंड 6,667 रुपी। तो इस तरह से जो है अमाउंट हमारे क्लोज हो चुके हैं। 3 एंट्रीज थी, हमने पास कर दिया। सबसे पहले गुडविल लाने की 15,000, फिर जो गुडविल लेके आया कैश में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है और बी में, वो भी इस सेक्रीफाइसिंग रेशियो में 2:1, और उसके बाद वो अमाउंट जो गुडविल लेकर नहीं आया वो अमाउंट 10,000 था, और टोटल 1 लाख की गुडविल में 1/4 इसका हिस्सा था 25,000,
तो 25,000 में 60% गुडविल लेके आया है और बाकी 40% नहीं लेके आया। जो नहीं लेके आया उसकी एंट्री हमने यहाँ पे पास कर दी है। ठीक है, इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है और ये टॉपिक भी सारे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर हमारी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।